हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3 डीप वाटर। इसके ऑथर हैं विलियम डॉगलस और ये जो स्टोरी है ली गई है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बुक से। ओके, जिसे विलियम डॉगलस ने ही लिखी है और ये एक तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। मीन्स ऑथर ने खुद के बारे में ही बताया है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑथर के सिटी के बारे में बता देता हूँ। ऑथर की सिटी का नाम है याकिमा और उनके सिटी के जस्ट बगल से ही एक नदी जाती है। उस नदी का नाम भी है याकिमा रिवर। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। याकिमा उसके उनके शहर का नाम भी है और रिवर का नाम भी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ऑथर अपने पास्ट को याद कर रहे हैं कि जब वो 10 या 11 साल के रहे होंगे और ये सोच उन्होंने डिसाइड किया कि उनको स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, इसके लिए वो एक पुल पे गए। YMCA का पुल था। YMCA होता है यंग्स मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, ये एसोसिएशन क्या करते हैं, बच्चों को स्विमिंग एंड अदर स्पोर्ट्स सिखाते हैं। अब ऑथर एक और बात को याद कर रहे हैं कि उनकी माँ ने बोला था कभी भी याकिमा नदी पर मत जाना नहाने के लिए, क्योंकि याकिमा नदी बहुत ही डेंजरस है। और साथ में ऑथर जो थे वो भी बहुत सारे लोगों से, बच्चों से सुन के रखे थे बहुत सारी स्टोरीज, कितने लोग वहाँ गए और डूब गए। इसलिए उनको भी उस नदी से डर लगता था। लेकिन जो ये YMCA पुल था वो बिल्कुल भी सेफ था। ओके, स्विमिंग पूल में एक तरफ कम डेप्थ था 2 से 3 फीट और एक तरफ ज़्यादा डेप्थ था। ओके, नॉर्मली स्विमिंग पूल में इसी तरीके का होता है पैटर्न। ऑथर अपने अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं, दिखते कैसे हैं वो या उस टाइम कैसे दिखते थे। ठीक है, तो बता रहे हैं कि उन्होंने वाटर विंग्स पहना हुआ था। वाटर विंग्स देख लो पिक में, ये तैरने में हेल्प करता है थोड़ा सा। और साथ में उन्हें स्विमिंग सूट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उनके पतले पतले पैर दिखते थे जो ऑथर को पसंद नहीं आते थे। लेकिन फिर भी स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऑथर अब अपने एक और पास्ट को याद कर रहे हैं जब वो 3 या 4 साल के रहे होंगे। वो अपने पापा के साथ बीच पर गए हुए थे और उनके पापा ने उन्हें बीच में थोड़ा आगे ले जाकर छोड़ दिया था। ओके, उनके पापा फ़न में ही ऐसा कर रहे थे, लेकिन ऑथर को ऐसा लगा कि वो डूब रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं। और उनके पापा खड़े होकर वहाँ पे हंस रहे थे। ठीक है, उस टाइम हुआ कुछ नहीं, लेकिन ऑथर के मन में उसी टाइम से ही एक डर बैठ गया था पानी से, जो आज भी जब वो स्विमिंग पूल को देख रहे हैं तो उनको वैसा ही डर लग रहा है कि वो डूब जाएंगे करके। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि स्विमिंग पूल में उनको उतना ही मज़ा नहीं आया, लेकिन ये ठीक ठाक था। उनके 2 से 3 हफ्ते बहुत ही अच्छे गए। ओके, लेकिन अभी भी उन्होंने तैरना नहीं सीखा था। वो सिर्फ जो शैलो डेप्थ वाले जगह है, जो कम गहरे वाले जगह है, वहाँ पर रह के ही पैर चलाना सीख रहे थे। ओके, अब वो एक इंसिडेंट बता रहे हैं उसी की बात का। एक दिन ऑथर स्विमिंग पूल के, वही पूल के किनारे खड़े हुए थे डेप्थ वाले साइड में, जहाँ ज़्यादा 9 मीटर गहराई है, वहाँ पे खड़े होके अपने डर को फील कर रहे थे। उतने में पीछे से एक बड़ा लड़का आया जिसकी एज 18 साल के लगभग रही होगी। वो आके उनको पानी में ढकेल दिया। ठीक है, उसको ढकेलने का रीज़न ये था कि वो देखा कि मतलब पानी के पास खड़ा है, मतलब कूदने कूदेगा, जंप करेगा, ऐसा सोच के वो लड़का उसको ढकेल दिया उनको। लेकिन ऑथर को अभी इतना अच्छे से तैरना नहीं आता रहा, तो वो फिर से उसमें डूबने लगे। ओके, अब यहाँ पे 2 पेज पूरा आपको बुक में आपके डूबने के बारे में बताया गया है, तो इसको मैं शॉर्ट में समराइज कर दे रहा हूँ। और फर्स्ट आपको मतलब ऑथर जब गिरे तो वो ये सोचे कि जब वो डेप्थ में जाएंगे तो अपने पूरा मतलब फोर्स लगा के, ठीक है, वापस से ऊपर आ जाएंगे। उनका यही प्लानिंग था। लेकिन जब वो डूब रहे थे, जब डेप्थ में वो गए, वो फोर्स लगाए जब ज़मीन पे पहुँचे तो, लेकिन वो पूरा ऊपर तक नहीं आ पाए पानी में। ठीक है, फिर उनके चारों ओर पानी ही पानी था। उसके बाद वो अगेन वापस अंदर जाने लगे। फिर उसके बाद वो साइड में आने का कोशिश किए हल्का सा, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हुए और डूबते ही रहे। फिर धीरे धीरे उनके हाथ पैर थोड़ा सा काम करना बंद कर दिए समथिंग। फिर उनके नोज वगैरह में पानी जाने लग गया। फिर वो बेहोश हो गए। फिर जब उनकी आँख खुली तो वो पुल के साइड में पड़े हुए थे। वो लड़का बोला उनसे, जो उनको ढकेला था, कि मैंने तो बस ऐसे ही ढकेल दिया था तुम्हें, मुझे लगा तुम्हें तैरना आता होगा, पर तुम डूबने लगे। ठीक है, लेकिन ऑथर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनफैक्ट जब वहाँ से घर गए तो 3-4 दिन तक उनकी तबीयत ख़राब रही और जो उनका पानी का डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ओके, फिर ऑथर 3-4 साल तक, मतलब कुछ सालों तक वहाँ गए ही नहीं, मतलब स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने का उनका प्लान बदल दिए।
ओके। फिर 3-4 साल के बाद फिर ऑथर का जो मतलब एरिया है, घर वगैरह है, सब नदी है, बहुत सारी नदियाँ, लेक्स, तो उनको ये सब काम करना ही पड़ता रहा, कभी जहाज़ों में, कभी यहाँ। जब भी वो पानी को देखते रहें तो उनको पानी का डर उनको याद आता रहा। ओके। तो अब जब थोड़े बड़े हो गए थे वो, तो सोचे कि मेरे को इस डर को फिर से मिटाना ही है करके, तो फिर से एक बार पहुंच गए वहीं YMCA पुल। ओके। 3-4 साल के बाद की बात है अब की बार उन्होंने सीखना स्टार्ट किया अच्छे से पुल में। वो डेली मतलब 5 घंटे तक का प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ लेग्स चलाना सीखे, फिर धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही पूरा स्विमिंग सीख गए। अब 2-4 महीने सीखने के बाद अब उनको ऑथर आराम से स्विमिंग पूल में कहीं भी आराम से तैर सकते रहे। तो उनका ये डर थोड़ा सा काबू में आया था, लेकिन वो अभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं थे कि मुझे अभी मेरा डर गया है कि नहीं पूरे तरीके से। इसको जानने के लिए वो फिर अपने पास की जो याकिमा रिवर थी वहाँ गए। वहाँ भी अब वो आसानी से तैर सकते थे, तैर के आर पार जा सकते थे। लेकिन अभी फिर भी उनके मन में मतलब उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था उनको, कि वो इस डर से निकल गए हैं पूरे तरीके से कि नहीं निकल गए हैं। ओके। तो और 4-5 महीने प्रैक्टिस के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बहुत ही लंबा दूर तक मतलब तैर के जाएंगे। तो वो एक लेक पे गए वेंटवर्थ का, जो कि न्यू हैम्पशायर में था। ठीक। और वहाँ से वो ट्रिक्स आइलैंड से तैरना स्टार्ट करे, आइलैंड से एक, और एक दूसरे आइलैंड, उस आइलैंड का नाम है स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ठीक है। उस आइलैंड तक 2 मील तैर के गए। ठीक है। वो हर तरीके का तैरे वो। उसमें क्रॉल तैरने का मेथड बताया है, क्रॉल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरीके से तैरते तैरते वो पूरे 2 मील तैरे। 2 मील बहुत डिस्टेंस होता है ना, अप्रॉक्स में 3 किलोमीटर समथिंग। ये जब वो कर लिए इतना तैरना, मतलब इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद, इतना दूर तक तैरने के बाद, फिर वो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ, अब मेरे अंदर का जो डर है वो निकल चुका है। ओके। बस यही आपका स्टोरी थी, थोड़ा इसी को डिटेल में बताया गया है चैप्टर में। तो इस स्टोरी में ऑथर ने बस यही बात करी है कि कोई भी आपका डर हो, ठीक है, आप उस डर को फेस करो। आप सीखो कि कैसे मतलब उस डर से आप उस डर को कोप कर सकते हो, डर पे काबू पा सकते हो, और फिर उस डर के आगे बढ़ो। अब ऐसा नहीं है आपको मान लो तैरना नहीं आता है और आपको अपना डर भगाना है तो आप कहीं भी कूद जाओ जाके अचानक से, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऑथर क्या किए थे, 5 से 6 महीने एकदम प्रैक्टिस करे थे, 5-5 घंटे। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो फिर ये डिसीजन लिए थे कि इतना दूर उनको तैर के जाना है। ओके। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि एक हिम्मत, ठीक है, होता है। तो हिम्मत एक थोड़ा सा अलग चीज़ है, और आपको ओवर भी किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं लास्ट में कि इसका मतलब मेरी यही मायने रखता रहा कि मुझे डर को हराना तो था, लेकिन कभी भी गलत तरीके से नहीं। जब मैं आश्वस्त हो जाता रहा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, तभी उस काम को मैं करता था। तो बस ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर का आप थोड़ा सा बस यही आपको याद रखना है, आपका कोई भी आपका डर है तो आप उस डर को कैसे काबू पा पा सकते हो वो आप सीखो पहले, और जब आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो तो उसके बाद फिर आप करो। ओके। ओवर करते हैं क्लास।